अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तमाम उम्र और ख़ास तौर पे आखिरी के 7-8 साल बाबा ने उनके हाथों में हजारों रुपए दक्षिणा आई और गई होगी। उसी दक्षिणा से उन्होंने शिरडी के गणपति, शनि और महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसी दक्षिणा में से वो बड़े बाबा को कभी 2 रुपए, 10 रुपए, कभी जमली को कुछ पैसे, कभी तात्या पाटिल को कुछ पैसे दे देते। आखिर में जब बाबा ने महासमाधि ली तो इतने हजारों रुपए उनके हाथों से गुजरे थे, उनकी जेब से सिर्फ 16 रुपए निकले। और जब उनकी अंतिम क्रिया का हिसाब जोड़ा गया तो वो भी कुल 16 रुपए था। यानी अपनी अंतिम क्रिया का भी सब हिसाब किताब वो करके गए थे। ऐसा अनूठा संत है ये, ऐसा अनूठा संत है कि उसको ये कभी सुहाता नहीं था कि कोई गलत कामों में, गलत व्यसनों में अपना पैसा लगाए। दामू अन्ना कासार को उनके एक दोस्त ने सलाह दे दी कि हम अनाज का व्यापार करें और इससे 1 साल में कोई 2 लाख रुपए का मुनाफा होगा। दामू अन्ना कासार भी बाबा की अनुमति लिए बिना ऐसे कोई काम करते नहीं थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी श्यामा को मिली और श्यामा ने बाबा के सामने उस चिट्ठी में दामू का मंतव्य पढ़ करके बाबा को सुनाया। बाबा ने चिट्ठी को सुनते ही कहा कि पागल हो गया है दामू, बहुत बड़ा बनने के चक्कर में बर्बाद होना चाहता है। बेहतर होगा कि वो जो उसको आधा अधूरा मिल रहा है उसी में खुश रहे। श्यामा ने बाबा को उत्तर लिख करके दामू को चिट्ठी भेजी, लेकिन साथ में ये जोड़ दिया कि देखने में और सुनने में फर्क होता है। बेहतर होगा कि तुम खुद बाबा के पास आकर के उनसे इजाजत ले लो। दामू आए, बाबा ने मना कर दिया। उस साल अतिवृष्टि हुई, यानी बहुत ज्यादा बारिश हुई और अनाज की तमाम फसल खराब हो गई। और वो दोस्त जो 2 लाख रुपए का फायदा दिखाने के सब्ज बाग इनको दिखा रहा था, उसको भी बहुत घना नुकसान हुआ। बाबा ऐसे अपने भक्तों को लालच से बचा लेते हैं। इन्हीं दामू अन्ना कासार को कुछ समय बाद फिर एक गोल्डन आइडिया किसी ने दे दिया कि हम इस बार रुई का सौदा करेंगे और रुई के सौदे में भी बहुत फायदा होगा। बाबा से इजाजत मांगी दामू ने, बाबा ने इजाजत नहीं दी
और उस साल रुई के दाम अचानक बहुत गिर गए और जो भी उसमें सौदा कर रहे थे उन सबको भारी घाटा हुआ। बाबा ने इन्हीं दामों को इस तरह से नुकसान से बचाया। बाबा नहीं चाहते थे कि हम लोग व्यसनों में अपना पैसा खर्च करें। श्री साईं सच्चरित्र में एक किस्सा आता है कि बाबा ने एक शराबी के छाती पर चढ़ करके सपने में, तब तक वो नहीं उतरे जब तक उस शराबी ने शराब दोबारा ना पीने की कसम न खा ली। ये शराब भी एक बहुत बुरे व्यसन की तरह हमारे जीवन में फैलती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये शुरू में दिखावा करने के लिए पी जाती है। लोग समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए शराब पीना शुरू करते हैं, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए पीना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम तो कंपनी के लिए पी रहे हैं। पीते हैं और धीमे धीमे इसकी लत लग जाती है। पहले कम मात्रा में पीने वाला व्यक्ति इसकी मात्रा बढ़ा देता है। आज हम देखते हैं न जाने कितने लोग ऐसे हमको दिखते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, पत्नी के कपड़े फट गए होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास शराब, आजकल तो मैं देखता हूं गुटखा खाने के पैसे होते हैं। जिस किसी के दांत मुझे लाल पीले दिख जाते हैं मैं तो उससे सीधा यही पूछता हूं, क्यों भाई तेरे घर वाले तेरे को प्यार नहीं करते? वो कहता है करते हैं। तो फिर मेरा अगला सवाल होता है, तू अपने घर वालों से प्यार नहीं करता है? मर जाएगा, शरीर सड़ जाएगा, क्यों ऐसा करना? शराबी ये कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल में जान नहीं होती है, इंसान में जान होती है, इसलिए वो नाचता है। बारात में तो फिर शराबी को नचाया जाता है, उससे नागिन डांस करने को कहा जाता है। उसकी पत्नी उस समय कितनी शर्मिंदा हो रही होती है, उसके घर वाले, उसके बच्चे उस समय कितने शर्मिंदा हो रहे होते हैं, उसको इस बात का भान नहीं होता। शराब की आदत पड़ जाती, इसकी संख्या बढ़ती जाती। आपको कोई 20 साल पहले ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो उस समय 1 लीटर या 1 गिलास दूध पीता होगा, वो आपको 20 साल बाद भी 1 लीटर या 1 गिलास दूध पीता हुआ ही मिलेगा। लेकिन 20 साल पहले कंपनी की खातिर आधा पैक पीने वाला आपको अब 5, 6, 10 पैक पीता हुआ मिल जाएगा। और शराब पीने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आदमी बेवकूफ लगता है। नशे में आने के बाद भद्दा लगता है, लार गिर रही होती है, गिरता पड़ता चलता है, शब्द ढूंढ नहीं पाता, जुबान लड़खड़ाने लगती है। क्यों पीना? जो मजा जो है वो वाइन में नहीं है ना, वो डिवाइन में है। जितना नशा शराब में नहीं है उतना साईं नाम की मस्ती में है। इसको पियो ना, इसका नशा जब छाएगा तो हम सब झूमने लगेंगे और झूमते हुए हम बुरे नहीं लगेंगे और न हमारी जुबान लड़खड़ाएगी, न हम भद्दे लगेंगे
और इसकी मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी आपके अंदर सौम्यता और आपके चेहरे पर सुंदरता दोनों बढ़ती जाएगी। और इसकी भक्ति के नशे में आपके पत्नी, पति, बच्चों को कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साकिया, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती, इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती। पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के साईं मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा। सजा रहे दरबार तेरा साईं, सजा रहे दरबार तेरा साईं, बनी रहे तेरी हस्ती, साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर बाबा शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर बाबा शीश कटा दूं मेरा। जो अमृत की बूंद मिले साईं, जो अमृत की बूंद मिले साईं, जान भी जाना सस्ती, साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे। तर जाते हैं पीने वाले, तर जाते हैं पीने वाले, लगती किनारे कश्ती, साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती, इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती। पिला दे ओ साथिया,
साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। भिऊ नकोश मी तुझ्या पाठीशी आहे, निश्चिंत रहा मी आहे। स्वामी समर्थ ने कहा है, लेकिन सब एक ही तो हैं संत। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारा मैं ध्यान रख रहा हूं। बड़ी अद्भुत लाइन है ये साईं भक्ति की, नशे की तरह चढ़ जाती है। फिर साईं को न देखे बिना चैन पड़ता है, न उसकी बातें किए बिना आराम आता है। बार बार हर तरफ हर जगह उसको देखने का दिल करता है, उससे दूर होना गवारा नहीं होता। ऐसा ही हाल शिरडी वालों का था। उनके लिए तो साईं ही शिरडी थे और शिरडी ही साईं थी। उनका सवेरा साईं के उठने से होता और उनकी रात साईं के सोने से ढलती। और साईं सोते कहां थे, वो तो निरंतर चिरंतन जागृत है। सोने का स्वांग करते थे। मस्जिद माई में तात्या, मालसा और बाबा रात को ये तीन ही सोते, और तीनों ऐसे सोते कि तीनों के पैर एक दूसरे से जुड़े रहते। एक का सिर उत्तर में, एक का सिर पूर्व में और एक का सिर पश्चिम में। दक्षिण दिशा क्योंकि यम की दिशा मानी जाती है, उसको खाली रखते थे। और कितनी सुंदर बात है कि दक्षिण दिशा में बाबा या कोई भी ना सोता या बाबा किसी को सोने ना देते, क्योंकि हमारे भी अभी भी ये कहा जाता है कि हमको उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय शक्ति होती है जो हमको उद्वेलित कर देती है। तो बाबा उस समय भी इन बातों का ध्यान रखते थे और हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जागो साईं देव हमारे, भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे, नाम तेरा देवा जागो साईं देव हमारे, जागो साईं देव हमारे, भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे, नाम तेरा देवा जागो साईं देव हमारे, जागो साईं देव हमारे। सुर
सूरज उग रहा है। सूरज की किरण निकलते ही मालसापति और तात्या अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बाबा धीमे से आंखें खोलते हैं। मस्जिद के खंबे से पीठ सटा करके धीमे धीमे बैठ रहे होते हैं। मस्जिद में किसी और को आने की इजाजत नहीं है। भक्तगण सब इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब अपने स्थान से उठ खड़े हों। पंछियों का कलरव शुरू हो गया है। हवा की ठंडी ठंडी बयार बहना शुरू हो गई है। सूरज की लालिमा शिरडी को चूम रही है। बाबा की आंखें खुल रही हैं। डाली डाली पंछी जागे, भोर भये सारे। डाली डाली पंछी जागे, भोर भये सारे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। तुम भी जागो साईं देवा, तुम भी जागो साईं देवा। वाट तके सारे, जागो साईं देव हमारे। जागो साईं देव हमारे। बाबा उठ करके धूनी की तरफ जाते हैं। धूनी में आहुतियां डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं, कुछ इशारे करते हैं, बुदबुदाते हैं। बाबा से आहुति पा करके धूनी प्रचंड वेग के साथ जलने लगती है। उसकी लाल, नीली, नारंगी, पीली रोशनी मस्जिद को चारों तरफ से आलोकित कर देती है। बाबा अब भी धूनी के सामने बैठे हैं। प्यार भरी आंखों से धूनी को देख रहे हैं। ऊपर अभी भी कोई नहीं आ सकता जब तक कि बाबा की इजाजत ना हो। पूरी मस्जिद में बाबा अकेले बैठे हैं। धूनी जल रही है, धधक रही है। साईं का चेहरा कांतिमय हो उठा है। उनकी आंखों से करुणा बह रही है। धीरे धीरे बाबा खंबे का सहारा लेकर के उठने लगते हैं। नीचे भक्त खड़े हुए हैं। मस्जिद माई के आंगन में भक्त खड़े आकर। मस्जिद माई के आंगन में भक्त खड़े आकर। उनका सूर्य उगे जब बाबा, देखे मुस्का कर। उनका सूर्य उगे जब साईं, देखे मुस्का कर। कृपा किरण की भेंट सजाने, कृपा किरण की भेंट सजाने आए हैं सारे। जागो साईं देव हमारे, जागो साईं देव हमारे। मस्जिद की जालियां खुल रही हैं। बाबा उनको धीरे से धकेलते हैं और फिर हौले हौले कदम रखते हुए मस्जिद माई की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
धीमे धीमे कदम लेते हुए बाबा सामने रखे अपने पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। शुरू में उनके दोनों पैर नीचे होते हैं, फिर धीमे से वो दायां पैर अपना मोड़ करके बाएं घुटने पर रख देते हैं। दाएं पैर के अंगूठे को उनके हाथों की उंगलियां यूं देख रही हैं कि दो टहनियों के बीच में से मानो चंद्रमा निकल आया है। उस भय निवारी घुटने को, अंगूठे को देख करके हमारे पाप धुलने लगते हैं। वो पत्थर जो शिरडी की स्त्रियां जिस पर कभी कपड़े धोती थी, वो बाबा का सानिध्य पा करके पवित्र हो उठा है। वो पत्थर जो कभी शिरडी के लोगों के कपड़े के मैल साफ करता था, आज हमारे मन के मैल साफ करता है जब हम उस पर अपना सिर झुकाते हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। निंदिया एक लीला है साईं, तुम चिर जागृत हो। निंदिया एक लीला है साईं, तुम चिर जागृत हो। ये सारा जग तो नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। ये सारा जग तो नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। पार ब्रह्म तुम फिर आए हो, आदि ब्रह्म तुम फिर आए हो। रूप नया धारे, जागो साईं देव हमारे, जागो साईं देव हमारे। भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साईं देव हमारे, जागो साईं मोहन प्यारे। साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि, साईं नारायण नारायण हरि हरि। साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे। साईं नारायण नारायण हरि हरि, साईं नारायण नारायण हरि हरि। साईं नारायण 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 साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे। साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे। साईं नारायण नारायण, साईं नारायण हरि, साईं नारायण हरि, साईं नारायण हरि। जागो साईं देव हमारे। तो शिरडी वालों का दिन ऐसे ही चढ़ता था और शाम ऐसे ही ढलती थी। रोज धूप आरती के बाद भक्त मस्जिद में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। बाबा कोई किस्से कहानियां सुनाते, ऊदी बांटते, प्रवचन नहीं देते थे।
लोगों के दुख दर्द अपने तकलीफ पर लेते। दादा साहब खापर्डे शिरडी प्रवास पर थे। खबर मिली कि अमरावती के पास उनके बेटे को प्लेग हो गया है। मां तो मां होती है। श्रीमती खापर्डे बाबा के पास इजाजत लेने आई कि मुझे अपने बेटे को देखने जाना है, उसको प्लेग हो गया है। बाबा ने कहा, माई, आसमान में बादल बहुत छाए हैं, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, लेकिन चिंता मत करिए, बादल जल्दी छट जाएंगे। ये कहकर बाबा ने अपनी कफनी कमर तक उठाई। देखा वहां पर प्लेग की 4 गांठें मौजूद थी। बाबा अपने भक्तों के कष्ट अपने शरीर पर लेते थे। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ऐसे ही एक शाम के समय बाबा ने मालसा पति से कहा कि मालसा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं अपने पिता से मिलकर के आता हूं। मेरे शरीर की तू हिफाजत करना, और अगर 3 दिन तक मैं ना लौटूं तो मुझे यहीं पर गाड़ देना और उसके ऊपर कुछ झंडियां लगा देना, ताकि तुझे याद रहे कि तेरा साईं यहीं पर है। ये कहकर बाबा ने मालसा की गोद में सिर रख करके आंखें बंद कर ली। उनका शरीर मानो निष्प्राण हो गया था। न कोई धड़कन, न कोई स्पंदन, न शरीर में कोई हरकत, निष्प्राण बाबा का सर मालसा की गोद में था। एक दिन हुआ, शिरडी वाले बेचैन हो गए, मालसा पर दबाव डालने लगे कि अब इसे दफना दो। कहीं कोई मुर्दे को लेकर के गोद में लेकर के बैठता है क्या? मालसा ने कहा, नहीं, मेरे साईं ने कहा है तो मैं उनका 3 दिन तक इंतजार करूंगा। दूसरा दिन ढलने को आया। बाबा को शिरडी में ना चाहने वाले और परेशान करने वाले उस वक्त भी शिरडी में थे। वो कहीं से जाकर के सरकारी अधिकारी को ले आए कि एक मुर्दे को रखा हुआ है, वो सड़ने लगा तो बीमारी फैल जाएगी शिरडी में। उस अधिकारी ने मालसा को समझाइश दी कि हटाओ इसको, क्या तुम मुर्दे को लेकर के बैठे हो? मालसा ने कहा, नहीं, मैं 3 दिन तक के इंतजार करूंगा। टस से मस नहीं हुए, न कोई नित्य क्रिया के लिए उठ रहे थे, न खाना खाने के लिए उठ रहे थे। गोद बाबा का सिर लिए हुए था। तीसरा दिन हुआ और पुलिस को ले आए शिरडी के गांव वाले। हुजूर जबरदस्ती करने लगे। मालसा फिर भी टस से मस नहीं हुए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मालसा ने बाबा की शरीर को देने से मना कर दिया तो वो ये आखिरी चेतावनी देकर के मालसा को गए कि कल सवेरे अगर तुमने इसका कफन तैयार करके इसको गाड़ नहीं दिया
तुम्हें भी गिरफ्तार करके ले जाएंगे। 3 दिन पूरे होने को आ रहे थे। रात का कोई दूसरा प्रहर शुरू हो गया था। पौ फटने में कुछ ही देर बाकी थी। मालसा की गोद में रखे बाबा के शरीर के दाहिने हाथ की उंगली में हरकत हुई और धीरे धीरे बाबा लौट आए थे। धन्य है वो भक्त मालसा जिसने तमाम दबाव के बावजूद अपने साईं को अपने से अलग नहीं होने दिया। घोर तपस्या के समान परीक्षा दी। साईं ऐसी परीक्षा सबकी लेते हैं। अगर मालसा उस वक्त गांव वालों के दबाव में आकर के बाबा को दफना देता तो जो बाबा के इतने सारे चमत्कार हम देख करके उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, वो तमाम चमत्कार न हम देख पाते, न अपने साईं को अनुभव कर पाते। साईं अनुभूति का विषय है। साईं को महसूस करना होता है। साईं को वर्णन करना मुश्किल है। साईं के बारे में वर्णन करना आसान है, लेकिन साईं की अनुभूति हर भक्त को अपनी एक विशिष्ट रूप से होती है। मेरा साईं आपके साईं से जुदा होता है। मैं साईं को जिस रूप में महसूस करता हूं उस रूप में वो साईं पूर्णतः निजी रूप से मेरा है। उसी तरह वो साईं जिसको आप महसूस करते हैं वो निजी रूप से आपका है। तभी तो आज समाधि लेने के इतने सालों बाद भी हम साईं को अपने इर्द गिर्द, अपने नजदीक, अपने पास यहीं पर महसूस कर सकते हैं। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। अंग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मेरे मन में बाबा आज भी, मेरे मन में बाबा आज भी करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ
साथ हो, तुम तो यही कहीं बाबा। तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं। तेरी कृपा से बाबा अभी तो पल रहे हैं, अभी तो पल रहे हैं। बच्चों को अपने प्यार का, बच्चों को अपने प्यार का देते आभास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं बाबा। हमको तो साईं आती है तेरी ही आहटें, हमको तो साईं आती है तेरी ही आहटें। रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की चाहते, हर दिल की चाहते। बन कर के ज्ञान चंद्रमा, बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। शिरडी ऐसे ही बाबा के साथ हंसते खेलते, उनकी डांट सुनते, उनकी मार खाते हुए, उनकी गालियां सुनते हुए, उनका दुलार पाते हुए, उनकी करुणा के झरने में भीगते हुए बड़ी हो रही थी। 9 दिसंबर 1910 उस दिन 3 चीजें हुई शिरडी में। कई महीनों से बाबा के द्वारा शिरडी में रोक करके रखे हुए दादा साहब खापरडे को
शिरडी से जाने की इजाजत मिल गई। काका साहब दीक्षित को शिरडी में दूसरा वाड़ा बनाने की इजाजत मिल गई और बाबा ने आज ही के दिन से यानी 9 दिसंबर 1910 से रोज एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोने का क्रम बना लिया। चावड़ी यानी ग्राम सभा कक्ष, जहां पर गांव का दफ्तर लगा करता था, जहां पर गांव का न्यायालय लगा करता था, जहां पर इंसाफ होता था, जहां पर फैसले होते थे। समय रहा और आगे मौका मिला तो जरूर बाबा की इस लीला पर भी बात करेंगे कि क्यों उन्होंने एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोने का क्रम बना लिया था। धीरे धीरे बाबा के ये क्रिया, ये लीला एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर दी गई। फिर धीरे धीरे उसमें वाद्य यंत्र भी जुड़ गए और धीरे धीरे उसमें बाबा की पालकी यात्रा भी निकलने लगी। जब भी बाबा का ऐसा क्रम होता कि वो एक रात छोड़ करके अब चावड़ी में सोने जाते, तो शिरडी में भक्तों की भीड़ लग जाती। पूरी मस्जिद माई को फूल हार तोरणों से सजाया जाता, चारों तरफ दिए जला लिए जाते। शिरडी की महिलाएं बैठ करके मस्जिद माई में भजन कीर्तन शुरू कर देती, राम नाम का संकीर्तन शुरू कर देती। बाबा अपने वही फटे हुए कपड़े पहन करके मस्जिद में अपने आसन पर बैठे रहते। बाहर वाद्य यंत्र बजना शुरू हो जाते, दुंदुबियां बजने लगती, चारों तरफ गुलाल उड़ने लगता, शिरडी के भक्तगण नाचने लगते। तात्या कोते पाटिल बाबा के लिए एक सुनहरा शेला लेकर के आते। बाबा अपने फटे कपड़ों पर वही सुनहरा शेला पहन लेते। तात्या कोते बाबा को बहुत प्यार से दोनों हाथ पकड़ करके उठाते। बाबा उनके सहारे से उठ खड़े होते। बाहर बाबा की जय जयकार शुरू हो गई है। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, लालटेनें जल उठी हैं। बाबा धीमे धीमे कदमों से मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हैं। मस्जिद की सीढ़ियों पर रखे हुए दीपक को बाबा अपने हाथ से जलाते बुझाते नीचे नीचे उतर रहे हैं। बाहर मालसापति पूरे शौक से नाचना शुरू कर दिए हैं। चारों तरफ बाबा की जय जयकार हो रही है। लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा बाहर आते हैं और उनकी पालकी धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू होती है। बाबा पालकी में नहीं बैठते, पालकी में उनकी पादुकाएं, उनका सटका और उनका चित्र रखा रहता है। बाबा की पालकी यात्रा शुरू हो गई है। लेके चलो लेके चलो हो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो लेके चलो हो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो
लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा बंदे तेरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा बंदे तेरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। अरे साथ तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा 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 जा, साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ, साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। अरे साथ तेरे बाबा फिर काहे का डरना ना ना ना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ, साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो 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 चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। तेरा मजहब है क्या साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक हैं, करता है सबका भला। तेरा मजहब है क्या साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। अरे साईं साईं करके तू साईं का हो जा,
लेके चलो, चलो रे चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। और मस्जिद और चावड़ी के बीच में एक हनुमान मंदिर आता। बाबा उस मारुति मंदिर के सामने खड़े होते, पूरा कारवां रुक जाता। बाबा खड़े होकर हनुमान जी से कुछ इशारों में बातें करते, कुछ बुदबुदाते। ओ राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के बुरे कभी काम नहीं होते, राम जी के बुरे सभी काम नहीं होते। राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के बुरे सभी काम नहीं होते, राम जी के बुरे कभी काम नहीं होते। और बाबा के ये हनुमान को इशारा करने के बाद, नमस्कार करने के बाद, पालकी फिर चावड़ी की ओर बढ़ जाती। लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। जय साईनाथ महाराज की जय।